हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मैंने आपको टेलीग्राम पे कहा था कि 12th of March इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट फॉर अस एंड आफ्टर दैट वी विल सी अ मोमेंटम इन द मार्केट। तो आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। उसमें आप देखेंगे कि मार्केट में मोमेंटम कैसे आता है जब सन सैटर्न कंजंक्शन आता है 0 डिग्री पे। तो कैसा मोमेंटम आता है, मैंने पिछले साल की हिस्ट्री शेयर की है। उसमें 10 साल का मैंने ये बताया आपको, जब वो कंजंक्शन करता है तो मार्केट में हलचल कैसी होती है। हमारे लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट डेट है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। अलॉन्ग विद दैट आपको मैं टेलीग्राम पे सेंसेक्स का भी बता दूंगा। आप इस डेट को, जो डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको आप सेंसेक्स में भी अप्लाई करना और देखना कैसी मोमेंटम आती है मार्केट में। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है तो हैव पेशेंस, बात को समझने की कोशिश करना आप, और आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या लेती है मार्केट। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हैव पेशेंस, वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। आपको पता चलेगा मार्केट कौन सी दिशा पकड़ेगी। टेलीग्राम पे सेंसेक्स की डिटेल दे दूंगा। वीडियो ऑलरेडी शूट हो गया है, वहाँ पे मैंने सेंसेक्स नहीं बताया है। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो काइंडली स्टे ट्यून्ड, वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड कमेंट में बताना कुछ समझ में आया कि नहीं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और दोस्तों, मैंने आपको कहा था टेलीग्राम पे कि आने वाले वीक जो 12 तारीख के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। सन और सैटर्न 0 डिग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स मैंने शेयर की थी अपने पिछले वीडियो में, पिछले से पिछले वीडियो में आई थिंक। तो वहाँ मैंने क्यों ये डेट्स इंपॉर्टेंट चुनी, तो उससे पहले आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हर साल जब सन सैटर्न 0 डिग्री होते हैं तो मार्केट में कैसा मूवमेंट आता है। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस कि ऐसा क्या होता है वहाँ पे। फिर बाद में बात करेंगे कि हमने जो डेट चुनी वो पर्टिकुलर डेट क्यों चुनी, वो अलग फैक्टर है। पहले तो आपको ये दिखाऊं सन सैटर्न का इफेक्ट कितना आता है। तो लेट्स जंप टू द डेट एंड आई विल एक्सप्लेन यू द डेट्स दैट आई हैव ऑलरेडी प्लॉटेड। तो आपसे मैं सबसे पहली डेट जो है लास्ट ईयर की 28 फरवरी 2024। तो हम लोग चलते हैं 28 फरवरी 2024 के पास। यहाँ पर अगर हम देखें वन डे के चार्ट में, देखिए 28 फरवरी 2024, यस ईयर। इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ ताकि आपको काफ़ी इजी रहेगा। चलिए यही कर देता हूँ। राइट, देखिए यहाँ पे एक मार्केट ने बॉटम मारने की कोशिश की और वहाँ से पुल बैक आया। देखिए सस्टेन नहीं कर रहा है लोअर लेवल्स, पुल बैक आया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। ठीक है, तो ये 28 तारीख अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से एक पुल बैक आया यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको वाइडर पिक्चर बता रहा हूँ। रिमेंबर इट, आई एम टेलिंग यू द वाइडर पिक्चर। कीप इन माइंड, मैं वाइडर पिक्चर आपको बता रहा हूँ। इसको आप 5-6 दिनों के लिए ना गिने। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डेट आती है वो 16 फरवरी 2023। देखिए यहाँ पे एक टॉप मारा 16 फरवरी को। फिर देखिए यहाँ पे ये नीचे चलती गई। फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट आया वो अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मार्केट में कैसा मोमेंटम आता है। राइट, ये डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 16 तारीख थी, 16 फरवरी 2023, और देखिए रिवर्सल आया यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं 4 फरवरी 2022। 4 फरवरी 2022। ठीक है, एक दिन पहले ही यहाँ रिवर्सल आया है और मार्केट देखिए एक मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। राइट, मार्केट हैज क्रिएटेड अ मोमेंटम। तो यहाँ एक दिन पहले क्यों हुआ यहाँ पर, तो ये सब बहुत ही अलग अलग एस्ट्रो सेटअप होते हैं। पर हमें तो देखना है, आपको ये समझाना है मुझे कि यहाँ पे मोमेंटम आता है मार्केट में। आप रिवर्सल, ट्रेंडिंग मार्केट, ये दोनों चीज देखो इस वीडियो में कि यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट भी हो जाती है। राइट, क्यों होती है बाद में बात करेंगे ना आपने। अब आता है 24 जनवरी 2021।
देखिए 24 को हॉलीडे थी, ठीक है, तो 25 को ही लेंगे। 22 फ्राइडे था तो 24 संडे था। अब हम लोग लेंगे इसको 25 जनवरी। देखिए 25 जनवरी पे यहाँ पे हॉलीडे थी तो 2-3 दिन का डिले आया और मार्केट पुल बैक होके यहाँ पे ऊपर आ गई, एक मोमेंटम क्रिएट किया, राइट। तो ये बड़ा मूवमेंट होता है दोस्तों, मैं इसीलिए आपको ये डेट बताया था, ये बड़ा मूवमेंट होता है यहाँ पे। कभी कभी इसी के आसपास एक बॉटम मार दिया और चली गई, कभी टॉप मार दिया और नीचे चली गई, ऐसा भी होता है। 2020 में क्या हुआ था, 13 जनवरी 2020। देखिए 13 जनवरी, यहाँ पर क्या किया, मार्केट ऑलमोस्ट 3-4-5 दिन डिले के बाद एक टॉप मारा और मार्केट नीचे घुस गई। आपने देखा ये, मैं आपको ट्रेंड समझाने मांग रहा हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट होती है यहाँ पे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हो गया 2 जनवरी 2019। लेट अस सी हियर हाउ इट हैपेंस। 2 जनवरी, 2 जनवरी यहाँ पे 1 2 3 बॉटम मार के नीचे यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट आ रही है। आपको ये पता है कि यहाँ पे मूवमेंट होने वाला है, देर इज अ हाई चांस दैट आई कैन मेक मनी हियर इन द मार्केट इवन इफ आई हैज, यू अंडरस्टैंड। दूसरे जो सेटअप इसके साथ अटैच करने पड़ते वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मेरे कहने की बात आप समझो कि मार्केट में कितना बड़ा मोमेंटम चालू हो जाता है, राइट। 21 दिसंबर 2017, 2018 में नहीं आया था, तो 21 दिसंबर 2017 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 21 दिसंबर, देखिए यार, देखिए मार्केट में क्या हुआ। एक दिन पहले ये नीचे ब्रेकडाउन दिया, फिर ये ऊपर चली गई, यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी रेंज में खेली है 2 महीने के आसपास। तो यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ चांस टू मेक समथिंग हियर, राइट। बार बार देखो वीडियो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ इसमें कि यू हैव द चांस टू मेक मनी हियर, और वो कैसे, आप देखो कैसे हो रहा है वो। 10 दिसंबर 2016 ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है हमारे लिए। देखिए 9 तारीख फ्राइडे थी, सैटरडे 10 तारीख, तो हमारे लिए 12 तारीख इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। देखिए 12 यहाँ पे मार्केट 2-3 दिन उससे भी ज़्यादा नीचे रही, फिर एक ट्रेंड पकड़ लिया यहाँ पे, राइट। तो आई एम गिविंग यू अ वाइडर पिक्चर कि यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट होने के बहुत चांसेस है इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज, you understand, in a span of few days you will get a trending market, something big will happen। आप बात को समझो यहाँ पे ये डिले क्यों हुआ है, वहां पर भी 1-2 प्लैनेट और है जो अटैच करने पड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अटैच करके नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने मांग रहा हूँ कि वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप समझे मेरी बात। सपोज 10 तारीख को हॉलीडे थी और ये 9 तारीख का लो ब्रेक किया, तो आपको एक अनुमान आ गया कि ये इसका हाई ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे मैं लंबी रैली की उम्मीद कर सकता हूँ, राइट। आप ऐसे भी देख सकते हो, एनालिसिस ऐसे होता है, यू हैव टू डू इट, दैट इज द वे यू कैन एनालाइज। हर कोई ज्योतिष नहीं बन सकता है, तो देर इज अ सेटअप विच यू कैन क्रिएट योर सेल्फ। If particular candle has been broken downside, there is a probability a reversal will come, there is a probability that if this breaks upside, there is a probability it will come downside। ये सब आपको इनपुट डालने हैं आपने। मेरा मेन मोटिव था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि आप बहुत जन ये समझते कि आपने तो यूं ही ये डेट दे दी, यूं यूं ही डेट नहीं दी मैंने।
आप मोमेंटम देखो कितना बड़ा आ रहा है कमिंग डेज में। ये आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कोई क्या होता है कि एक साइड की पोजीशन बना के रखता है, वो नुकसान हो गया उनको, तो वो सोचेंगे कि ये तो अपने दिशा के विपरीत चली गई। तो बात करते हैं, इसको पहले ख़त्म करते हैं चलो। 30 नवंबर 2015। देखिए यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले एक टॉप लगा, मार्केट यहाँ से देखिए नीचे गिर गई, राइट। 18 नवंबर 2014। ट्यूसडे। ट्यूसडे देखिए यहाँ से अगर सपोज ये देखो इसका हाई ब्रेक किया तो आपको ये अनुमान लग गया कि हाँ यहाँ से कुछ रैली आएगी। ये देखिए सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर नीचे आई, फिर यहाँ पे लंगड़ाते रही और ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे, एक मोमेंटम आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल गया। समझे मेरी बात? आपको ये तो पता चल गया आने वाले दिनों में मोमेंटम मिलेगा मार्केट में। सो यू कैन टाइटन द सीट बेल्ट एंड यू कैन गेट रेडी फॉर द मोमेंटम। ये इमीडिएटली नहीं होता, इसमें आपको पेशेंस रखनी होगी। आने वाले दिनों में ही आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा मोमेंट आया। तो अब बात करते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने आपसे शेयर की थी वो थी 25 अक्टूबर 2012, राइट। 25 अक्टूबर 2012 पे जाते हैं हम लोग डायरेक्ट अब। ठीक है, देखिए 25 अक्टूबर 2012। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पे अगर इसका लो ब्रेक करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश करेगी पुल बैक लेने के लिए, राइट। देखिए 25 अक्टूबर, थोड़ा जूम करता हूँ। 25 अक्टूबर, देखिए अब एक चीज़ आप गौर करो यहाँ पर कि ये एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है। इसको जूम करता हूँ थोड़ा मैं। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। देखिए ये जो कैंडल है ना, प्रीवियस कैंडल 23 अक्टूबर, इसका हाई लो अगर हम मार्क करो तो इसके अंदर आ जाती है ये कैंडल, राइट। तो आप ये भी ऑब्जर्व करो कि इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट दो तरफा रहेगी। आप देखो, हमारे लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बताता हूँ। देखिए मार्केट ने क्या किया, नीचे मोमेंटम दिया, ऊपर दिया, नीचे दिया, फिर ऊपर आई। तो यू गेट एन आइडिया कि बोथ साइड रह सकती है ये, राइट। अब आते हैं 21 अगस्त 2007। राइट। अब देखो आप इधर पे, एक दिन पहले 20 अगस्त लो ब्रेक किया, यहाँ से पुल बैक आ गया। यहाँ पर देखिए, देखिए कितना बड़ा पुल बैक आया। मार्केट नेगेटिव रही, लो ब्रेक किया, पुल बैक आ गया। इसको देखने के तरीके आप देख लो, आप इसको हाई लो मार्क कर लो। यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन बनानी है तो आप इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो बनाओ, इसके नीचे क्लोजिंग दे तो बनाओ, स्टॉप लॉस रखना है तो रखो। मेरा कहने का मतलब आप समझे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। क्यों? ये नीचे लो ब्रेक किया तो एक पुल बैक आया यहाँ पे, या एक ट्रेंड क्रिएट हुआ यहाँ पे, कितना बड़ा ट्रेंड आया, राइट। 7 अगस्त 2006। 7 अगस्त, इसके नीचे क्लोजिंग दी, पुल बैक आ गया ऊपर, वापस ऊपर आई मार्केट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये ऊपर ही जाएगी,
ये ऊपर हाई ब्रेक करता है तो शायद ये नीचे भी आ जाए, राइट? आपको ये समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इसलिए मेरा मोटिव है यहाँ पे आपको ये बताना कि मार्केट में मोमेंटम आएगा बड़ा। ओके, अब लास्ट जो डेट आ रही है वो 26 अप्रैल 1999। ये सब हिस्टोरिकल डेटा है जो मार्केट ने ऐसा मूवमेंट दिया है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ओपनली ये बात। 26 अप्रैल में आते हैं, राइट? अब देखिए 26 अप्रैल लो ब्रेक किया, यहाँ से एक पुल बैक आया। देखिए कितना बड़ा पुल बैक आया। ये क्यों आया? कैन यू गैस इट? फॉरगेट इट कि ये ऊपर गया है। अगर ये ऊपर काटता हो सकता है नीचे आए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। 1999 के आगे कोई डेटा नहीं आ रही थी, आई मीन 1996 95 नहीं आ रही थी, तो मैंने ये डेटा शेयर की है आप लोगों के साथ, आपको ये बताने के लिए कि मार्केट में कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है। आप ये मान के ना चलो कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, हम ये मानकर ज़रूर चलें कि हाँ मोमेंटम आएगा बड़ा। तो हम एक पोजीशन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, चाहे कहीं भी जाए, तो एक साइड नफ़ा होने की बहुत अच्छे चांसेस है। यू अंडरस्टैंड? कहीं ये ऐसा ही सिनेरियो आ जाए आने वाले दिनों में, जो इम्पोर्टेंट है ये वीक हमारे, ऐसा ही आ जाए तो इसके हाई के ऊपर पोजीशन बना के लो का स्टॉप लॉस लगा देना है। आप मेरी बात समझे? आई होप यू आर गेटिंग द हिंट। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था मेरा, दैट आई कैन गिव यू अ प्रॉपर हिंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट। आपने 10 साल का रिकॉर्ड पीछ ये वीडियो में स्टार्टिंग में ही देख लिया आपने कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो ये सब डेट जो मैंने अभी चुनी है, उस डेट पे आपने देखा कितना बड़ा मूवमेंट आ रहा है। मैंने यही क्यों चुना? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके साथ अलग प्लानिट अटैच करने पड़ते हैं। दैट इज़ माई हार्ड वर्क, वो मैं ओपनली शेयर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। आपको तो मैंने हिंट दे दिया ना, आप दिमाग दौड़ाओ अब क्या करना है। सो आई थिंक दिस इज इनफ। इतने अच्छे से मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको, दिस इज इनफ। सन सैटर्न 0 डिग्री कैसे होता है आप गूगल में देख लेना, ये साल कब हो रहा है, पिछले साल कब हुआ, डेट्स मैच कर लेना, आपको यही डेट्स मिलने वाली है जो मैंने आपको बताई है। सो आई हैव टेकन अ कॉमन डेट जो वर्ल्ड ओवर मार्केट में स्पेसिफिक चले। मैंने कोई लोकेशन उसमें चेंज नहीं किया है, दिल्ली मुंबई बॉम्बे कोलकाता नहीं डाला है। आई हैव कैप्ट इट सिंपल, ताकि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई करें, यूएस मार्केट में करो, कहीं पे भी करो, तो आपको एक अनुमान लग जाए कि दिस इज अ कॉमन लोकेशन वेर एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अ सिंगल लोकेशन, सिंगल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे मैंने लिया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया। कमेंट्स में बताना अच्छा लगा कि नहीं लगा। आई हैव डन माई बेस्ट टू गिव यू अ डायरेक्शन, होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। बार बार देखो, समझ में आएगा। एंड लेट द रिजल्ट कम, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, उससे पहले तो मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगा आपको। आप भी स्पेक्यूलेट करोगे, लेकिन मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू शेयर इट। ये नहीं कि मैं ही पैसा बना के बैठूं। थैंक यू वेरी मच, एंड वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली।